हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं 6 बजे ही उठ गई थी। तो मैंने उठ कर के झाड़ू वाड़ू लगाया और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। और आज मैं थोड़ा सा आराम से ही उठी थी, 1 घंटा लेट उठी थी क्योंकि संडे है तो हस्बैंड को जाना तो है लेकिन वो थोड़ा लेट से जाएंगे। संडे का ऐसा रहता है ना कि जब मन तब जाओ, 9 बजे तक जाओ, 10 बजे जाओ, कोई ऐसा मतलब टाइम से जाना ज़रूरी नहीं है। तो फिर वही मैं भी उठी और उठ कर के मैंने झाड़ू वगैरह लगाया। तो अभी मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी, उसके बाद नहा धोऊँगी और पूजा पाठ करूँगी और फिर बनाएंगे बढ़िया सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज हस्बैंड को जो है वो लंच टिफ़िन लेकर के नहीं जाना है। तो कोई ऐसा प्रॉपर रोटी सब्जी या पराठा सब्जी नहीं बनाना है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी के पराठे। तो पहले जल्दी से जो है पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद अपने बाकी के सारे काम करके चलते किचन की तरफ नाश्ता बनाने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैंने नहा धो लिया है। इतना ज़्यादा फॉग है ना, कुछ दिख नहीं रहा। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैंने नहा लिया है। आज मुझे टॉयलेट जो है ना अंदर वाला वो वॉश करना था और मुझे हेयर भी वॉश करना था। तो सुबह सुबह मैंने अपने बाल धो लिए और अभी चलते हैं। अभी मुझे पूजा करना है, उसके बाद बनाते हैं बढ़िया सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह से काम करते करते भूख लग गई है। और अभी हस्बैंड और को सो ही रहे हैं, फिर हस्बैंड को उठाऊंगी। पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही उनको उठाऊंगी। तो चलिए जल्दी से अब मैं बाहर आ जाती हूँ कंघी करने के लिए बालकनी में, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना, तो इस वजह से मैं ना बाहर ही आ जाती हूँ कॉम्ब करने के लिए। फिर अंदर झाड़ू वगैरह लगा है, फिर पूरा घर में बाल ही बाल हो जाता है। तो चलिए जल्दी से मैं कंघी कर लेती हूँ। और कोल्ड जो है वो हुआ है। तो पहले चलिए चाय बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं। जब तक चाय आई तब तक मैं थोड़ी थोड़ी पराठे की तैयारी कर लेती हूँ। और स्टफिंग रेडी करने से पहले मैंने सोचा कि मैं पहले आटा लगा करके रख देती हूँ, क्योंकि कि जब तक मैं इधर पत्ता गोभी वगैरह ग्रेट करूँगी ना, उसकी स्टफिंग रेडी करूँगी, उस तब तक इधर आटे को रेस्ट मिल जाएगा। तो अभी मैं एकदम सॉफ्ट आटा लगा करके और रेडी कर लूँगी कि जब भी आप कुछ ऐसा स्टफिंग वाला, चाहे आलू पराठा हो गया, पत्ता गोभी का पराठा हो गया, या किसी भी तरह का स्टफिंग वाला पराठा अगर आप बनाते हैं ना, तो आटा का एकदम सॉफ्ट डो रेडी करिए, क्योंकि इससे क्या है ना कि फिर जो आपकी स्टफिंग है ना वो निकल करके बाहर नहीं आती है, साइड साइड से निकलती नहीं है। तो अभी मैं एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा करके और रेडी कर लूँगी। और आटा लगाने के बाद इधर मेरी चाय में भी उबाल आ गया था, तो अभी मैं उसमें बढ़िया अदरक खूब सारा डाल दूँगी। और ठंडे के दिनों में ना अदरक, इलायची, काली मिर्च की चाय मिल जाए तो वाह कितना अच्छा लगता है। और जब खास करके सर्दी हो तब तो ऐसे ही कुछ चाय पीना चाहिए। लेकिन अभी मैं इलायची और काली मिर्च तो नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मैं अदरक ही डाल रही हूँ, और वो भी मैं खूब सारी डाल रही हूँ, क्योंकि तिक्की तिक्की चाय थोड़ी सी जब जाएगी ना तो गले में लगेगी तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा।
और यहाँ पर अभी मुक्कू भी सो कर के उठ गई है। तो देखिए सुबह सुबह हस्बैंड उसे एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो कैसे वो एक्सरसाइज कर रही है और बहुत खुशी से करती है। वहाँ घर पे भी किया करती थी, इसके बड़े पापा करते थे ना, तो उनको देख करके करती थी और फिर सबको बताती थी कि पापा ऐसे ऐसे नाचते हैं। उनको एक्सरसाइज करते देखी थी तो सबको कहती थी, गाय से भी पूछती थी कि क्या तुमको ऐसे ऐसे नाचना आता है। और अब मैं यहाँ पर पत्ता गोभी को ग्रेट कर रही हूँ, तो इसको ग्रेट करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि इसकी सारी लेयर खुलने लग जाती है ना। तो और मुझे जो ग्रेट करना था वो बारीक वाले साइड से ही करना था, बड़े वाले साइड से नहीं करना था, नहीं तो इसका फिर वो पानी अच्छे से नहीं निकलता। तो मैं बारीक वाले साइड से ही कर रही थी और काफ़ी सारी इसकी लेयर निकल जा रही थी। बहुत मतलब हाथ में दर्द होने लगा था इसको ग्रेट करते करते। पर कोई नहीं, थोड़े मेहनत के बाद जब पराठे बने ना तो काफ़ी टेस्टी पराठे बने थे, खाने में काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। और यहाँ पर अभी पत्ता गोभी ग्रेट हो गया है, तो अभी मैं जितना भी इसका एक्स्ट्रा वाटर है ना, जितना भी इसमें से रिलीज़ हुआ है वो सब मैं अच्छे से दबा दबा करके निकाल दूँगी। और अगर स्टफिंग रेडी करते टाइम अगर आपको ऐसा लगे कि आगे जा कर के ये गीला हो सकता है, वाटर रिलीज हो सकता है, तो आप एक काम करें, इसमें ना 1 चम्मच बेसन डाल देना, तो जो भी मतलब मॉइस्चर होगा ना वो सारा सोख जाएगा। और अभी मतलब पत्ता गोभी ग्रेट करने के बाद इसमें नमक ऐड कर दें और उसके बाद फिर जब सारे मसाले ऐड करें ना तो उस टाइम इस पर नमक ना ही डालें तो ही सही है। तो ऐसे में क्या है ना कि फिर वो पानी रिलीज़ नहीं करेगा। और अगर तब भी लगे कि नहीं तब भी गीला हो रहा है तो फिर आप इसमें ना 1 चम्मच बेसन डाल देंगे, तो फिर इसमें से बिल्कुल भी मतलब जो पानी है ना वो नहीं निकलेगा। और इतना सब करते करते मेरी चाय भी हो गई थी, तो मैं यहाँ पर ले आई थी हस्बैंड के साथ बैठ कर के चाय पीने के लिए। और सच बताऊँ ना तो सुबह सुबह ऐसे कम्बल के अंदर बैठ कर के ऐसी सुकून वाली चाय पीने में ना काफ़ी मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मन करता है घंटों बैठ कर के बस मैं चाय ही पीती रहूँ और बात करती रहूँ। एक तो वैसे भी मुझे चाय ना आराम से ही बैठ कर के पीने में मज़ा आता है, ऐसे भागम भाग करते हुए चाय पीने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और चाय होती ही है कि आप सुकून से बैठ कर के पियो और कुछ भी है तो डिस्कशन करो। अगर फैमिली है तो फैमिली के साथ बैठ कर के और किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो ऐसे ही चाय पीना पसंद करती हूँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बहुत लोगों को तो चाय ही नहीं पसंद होती है, मुझे तो समझ नहीं आता कि चाय लोग कैसे अवॉइड कर देते हैं, नहीं पीते हैं, उनकी पसंद नहीं होती है। मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया। और पता नहीं अगर आगे फ्यूचर में छोड़ना भी हुआ तो मैं छोड़ पाऊँगी या नहीं छोड़ पाऊँगी। और सर्दियों में तो खास करके, और हम लोग यहाँ पर हाथ पकड़ रहे हैं, जैसे ही हस्बैंड मेरा हाथ पकड़ते हैं ना तो फिर मुझको गुस्सा आने लगती है, या तो वो कोई चीज़ उठा करके पटकेगी, मारेगी, कुछ भी करती है। तो यहाँ पर हस्बैंड ना मज़ा ले रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं हम मेरा हाथ पकड़ करके। तो चलिए फटाफट से मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद वापस चलते हैं किचन की ओर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और जो स्टफिंग है ना उसको रेडी करते हैं उसमें मसाले ऐड करके। और अभी अपनी चाय ख़त्म करने के बाद मैं वापस आ गई थी किचन की तरफ। तो सबसे पहले मैं किचन के मैट दोनों साइड डाल दूँगी क्योंकि खड़े होकर के खाना बनाने में नीचे से काफ़ी ठंडा लगता है ना। तो अभी सबसे पहले मैं मैट डाल दूँगी, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। और अभी मैं इसमें अदरक ग्रेट करके डाल दूंगी और फिर सारे ड्राई पाउडर मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला और खड़ा जीरा और आमचूर पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। और मैंने सोचा था कि ना कि मैं इसमें प्याज नहीं ऐड करूंगी क्योंकि कोई भी स्टफिंग वाला पराठा होता है ना तो उसमें मैं प्याज ज़रूर ऐड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है खाने में। पर ना करते करते ना फिर मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर ही दिया था। और फिर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अभी देखिए मुक्कू ने क्या किया, मतलब बहुत बड़ी अनहोनी होते होते बच गई। हुआ क्या ना कि मैं अंदर बेडशीट ठीक कर रही थी इस रूम में, और इसने ये यहाँ पर दिया जल रही थी ना, तो यहाँ मैं एक लाल कपड़ा बिछाती हूँ, तो पता नहीं कैसे उसमें से दिया से ये लाल कपड़े में आग पूरी लग गई, और पूरा वो लाल कपड़ा जल करके बस उतना रह गया है। और पूरा ये देखिए, ये जल गया पूरा, ये काला काला हो गया था नीचे। अभी मैंने इसको साफ़ किया है, पोछा है कपड़े से। और मतलब मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी, अच्छा हुआ वो नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ। और भगवान का, माता रानी की इतनी कृपा है कि उसको कुछ नहीं हुआ, और बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। पूरी ये जो लकड़ी है ना, ये जल गई है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा साफ कर लेती हूँ। तो गाइस, इतना बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है ना, इसी वजह से मैं सुबह अपने सारे काम जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ कि फिर मैं सारा टाइम बस इसके ऊपर ही ध्यान देती रहूँ। पर होता क्या है ना कि ये लोग सुबह में सोते रहते हैं, तो मैं बेड वगैरह नहीं ठीक कर पाती। और आज हस्बैंड को लेट से जाना था, तो नाश्ता वगैरह बनाई सब कुछ। उसके बाद फिर अभी मैं गई कि मैं बेड ठीक कर दूँ। अब उतनी देर में इसने दिया से मतलब आग लगा दी। तो अभी दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैं दूध लेने चली गई थी। तो अभी क्या बोलते हैं, मैं मतलब बेड ठीक कर रही थी, और इसने, बाप रे बाप, मैं वो आग देख करके ऐसा घबरा गई, क्योंकि पूरे कपड़े में लग गई थी, वो काफ़ी तेज वो आग जल रही थी। जल्दी से मैंने कपड़ा नीचे फेंका, और उसमें ना हनुमान जी की फ़ोटो ऐसे पूरी वो थी, उसमें लिपटी हुई थी। फिर मैंने जल्दी से उनकी फ़ोटो बाहर निकाली। फ़ोटो को तो कुछ नहीं हुआ, किसी भी चीज़ को कुछ नहीं हुआ। मंदिर को वही हल्का सा जो मैंने दिखाया बस उतना ही हुआ है, और कपड़ा तो पूरा जल गया, बस थोड़ा सा वो लाल कपड़ा रह गया, बाकी तो वो तो सारा कुछ ही जल गया। अच्छा है कि उसको कुछ नहीं हुआ, वो नहीं जली कहीं पे भी। और वही है, भगवान का ही हाथ रहता है कहीं ना कहीं, कि बच्चे से हुआ है तो बहुत मतलब अच्छा है, कुछ भी नहीं हुआ, किसी को भी कुछ नहीं हुआ, तो इसकी बहुत खुशी है। बस एक कपड़ा ही जला, ना फ़ोटो को कुछ हुआ, ना ही किसी भगवान को, ना ही मुक्कू को। तो चलिए, ये एक अच्छी बात है। मतलब बच्चों के साथ ना एनी टाइम एनी टाइम एवरी मिनट मतलब इतना रहना पड़ता है ना कि मैं क्या बताऊँ, इतना चौकन्ना रहना पड़ता है ना बच्चों के साथ में, कि एवरी मिनट एवरी सेकंड अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुए ना, तो फिर वो क्या से क्या कर देते पता नहीं। और अभी मैंने उसको दूध दिया है पीने के लिए, मैं उसे दूध दे करके आई हूँ, और अपने लिए मैंने चाय चढ़ाई है। कि मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं अब बच रहे कि मैं कुछ बोलूँ, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो जो सोच रही हूँ ना कि वो इतनी तेज वो आग थी, थैंक गॉड कुछ किसी को कुछ भी नहीं हुआ, इसकी बहुत खुशी है। चलिए गाइस, चाय पी लेती हूँ। सो गाइस, अभी मुक्कू को नहला दिया है, मैंने नहीं नहलाया है, आज मुक्कू खुद अपने से नहाई है। क्यों, तुम नहाई हो ना अपने से? हाँ? मुक्कू आज खुद अपने से नहाई है, मैं इसको साबुन लगा करके आ गई थी, और ये खुद से पानी वानी डाल करके अपने से नहाई। बड़ी हो रही हो ना? हाँ? क्या हो गया? हाँ? तो चलिए अभी मुक्कू की कर देती हूँ एक अच्छे से ऑयल मसाज, और
रेडी कर देती हूँ इसको। और अभी यहाँ मुक्कू को ऑयल मसाज करने के बाद अभी मैं मुक्कू को कपड़े पहना देती हूँ। और अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो मैं इसे सरसों तेल से ही मसाज करती हूँ, नहीं तो नारियल तेल से कर दिया करती थी पहले, लेकिन अभी सर्दियों की वजह से सरसों तेल से करती हूँ कि थोड़ी सी बॉडी जो है वो गर्म रहेगी। सो गाइस, मैं अभी आ गई हूँ किचन में। और आज क्या था ना कि फ्रूट्स नहीं थे, कल एप्पल था, वो भी ख़त्म हो गया। अब आज जो हस्बैंड आएंगे तो लेते हुए आएंगे। अब बनाना तो मैं अभी मुक्कू को दे नहीं रही हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना काजू को घी में फ्राई करके और दे देती हूँ, तो अभी वो थोड़ा फिर खा लेगी, उसके बाद फिर खाना खाएगी। ये लो। सो गाइस, अभी मुक्कू को दे दिया है काजू फ्राई करके, तो वो खा रही है। और मैं अब जा रही हूँ, मुझे मशीन लगाना है, तो अभी कपड़े धो लूँगी। अब क्या है ना, मुक्कू सुसु पॉटी का बता देती है ना, तो मतलब उतना ज़्यादा उसका पैंट गंदा होता नहीं है। तो मैं अब मशीन ना 1 या 2 दिन के अल्टर में लगाती हूँ। डेली डेली मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, तो आज मुझे मशीन लगाना है। कल मैंने नहीं लगाई थी, तो आज कपड़े ज़्यादा हैं, तो आज जा रही हूँ, मशीन लगाऊंगी, कपड़े वॉश करूँगी। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।